अकबर और बीरबल की कहानी। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। अध्याय 1। दरबार में एक नया मुद्दा। एक दिन जब बादशाह अकबर अपने दरबार में न्याय कर रहे थे, तभी एक अमीर व्यापारी घबराया हुआ दरबार में आया। उसने बादशाह को सलाम किया और कांपते हुए अपनी परेशानी सुनाने लगा। जहां पनाह, मेरी मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देती थी, लेकिन अब वह मर गई। यह जरूर किसी की साजिश है। मैं चाहता हूं कि आप दोषी को सजा दें और मुझे न्याय दिलाएं। अकबर ने यह सुनकर आश्चर्य व्यक्त किया। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? व्यापारी ने सिर झुकाते हुए कहा, जहां पनाह, मुझे तो अपने नौकरों पर शक है। वे इस मुर्गी को पसंद नहीं करते थे, शायद उन्होंने ही इसे मार दिया। अकबर ने इस समस्या को सुलझाने के लिए अपने सबसे विश्वसनीय मंत्री बीरबल को बुलाया। अध्याय 2। बीरबल की चतुराई। बीरबल दरबार में पहुंचे और बादशाह ने उन्हें पूरी बात बताई। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम यह सुनिश्चित कर सकते हो कि मुर्गी सच में सोने का अंडा देती थी? व्यापारी ने कहा, हाँ बीरबल जी, मैं खुद रोज उस अंडे को देखता था। बीरबल ने फिर पूछा, तो तुमने इस मुर्गी को कैसे पाया? व्यापारी ने बताया कि उसने इसे एक अन्य व्यापारी से ऊंची कीमत पर खरीदा था। बीरबल ने सोचा, कोई भी साधारण मुर्गी सोने का अंडा नहीं दे सकती। यह या तो एक छलावा है या फिर व्यापारी की लालच ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। अध्याय 3। व्यापारी का लालच। बीरबल ने व्यापारी से कहा, मुझे तुम्हारी समस्या का हल निकालने के लिए कुछ समय चाहिए। मैं तुम्हारे नौकरों से पूछताछ करूंगा और जल्द ही सच सामने आएगा। इसके बाद बीरबल ने व्यापारी के नौकरों को बुलवाया और उनसे पूछताछ की। सभी नौकरों ने एक ही बात कही, हमने मुर्गी को नहीं मारा। यह अचानक बीमार पड़ गई और मर गई। बीरबल ने एक अलग तरकीब सोची। उसने व्यापारी से कहा, तुम्हें यह मानना होगा कि कोई भी साधारण मुर्गी सोने का अंडा नहीं दे सकती। यह असंभव है। हो सकता है कि किसी ने तुम्हें धोखा दिया हो। परंतु व्यापारी मानने को तैयार नहीं था। उसने जिद पकड़ ली, नहीं बीरबल जी, मेरी मुर्गी सच में सोने के अंडे देती थी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर ऐसा है तो हमें इसकी जांच करनी होगी। अध्याय 4। बीरबल का उपाय। बीरबल ने एक तरकीब सोची। उसने व्यापारी से कहा, अगर तुम्हारी मुर्गी सोने का अंडा देती थी तो इसका मतलब यह हुआ कि मुर्गी के पेट में सोना बनता था। हमें मुर्गी का शव मंगवाना होगा और उसे खोलकर देखना होगा कि उसमें सोना है या नहीं। व्यापारी इस पर सहमत हो गया और उसने तुरंत अपने नौकरों से मुर्गी का शव लाने को कहा। जब मुर्गी का शव लाया गया तो बीरबल ने एक सैनिक को आदेश दिया कि वह इसे खोलकर देखे। परंतु जब मुर्गी को काटकर देखा गया तो उसमें कुछ भी असामान्य नहीं निकला। बीरबल ने हंसते हुए कहा, देखो व्यापारी जी, यह एक साधारण मुर्गी थी। तुम्हें किसी ने ठगा है। व्यापारी यह देखकर हक्का बक्का रह गया। अध्याय 5। सच्चाई सामने आई। अब बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुमने कभी सोने के अंडों की जांच कराई थी? व्यापारी ने सिर झुका लिया और कहा, नहीं बीरबल जी, मैं हमेशा सोने का अंडा देखकर खुश हो जाता था। बीरबल ने कहा, तो फिर यह भी संभव है कि अंडे असली सोने के न हों, बल्कि कोई तुम्हें धोखा दे रहा हो। बीरबल ने आदेश दिया कि व्यापारी के पिछले कुछ अंडों को जौहरी से जांच कराया जाए। जब जौहरी ने अंडों को परखा तो उसने बताया, जहां पनाह, ये अंडे असली सोने के नहीं हैं। ये किसी सस्ते धातु से बनाए गए हैं। अब व्यापारी को अपनी गलती समझ आ गई। वह अपने लालच के कारण धोखा खा गया था। अध्याय 6। सीख।
अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और व्यापारी से कहा, तुम्हारा लालच ही तुम्हारी मूर्खता का कारण बना। जो चीज स्वाभाविक रूप से संभव नहीं है, उस पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। बीरबल ने भी समझाया, इस दुनिया में कोई भी चीज बिना मेहनत के नहीं मिलती। अगर सोने के अंडे देने वाली मुर्गी होती तो हर कोई अमीर बन जाता। व्यापारी ने अपनी गलती मान ली और कहा, अब से मैं कभी भी बिना जांचे परखे किसी पर विश्वास नहीं करूंगा। बादशाह अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने फिर से दरबार में न्याय स्थापित कर दिया। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच हमेशा बुरा परिणाम देता है। जब भी कोई चीज असंभव लगे तो उस पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने यह साबित कर दिया कि सत्य की हमेशा जीत होती है। लालच बुरी बला है और मेहनत से ही सच्चा सोना मिलता है। अकबर और बीरबल की कहानी। भूमिका। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य का अमूल्य हिस्सा हैं। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। वह बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक थे और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए अनोखे और व्यंग्यपूर्ण तरीकों का उपयोग करते थे। आज हम जिस कहानी की चर्चा करने जा रहे हैं, वह लालच और अंधविश्वास पर आधारित है। यह कहानी हमें सिखाती है कि बिना सोचे समझे किसी चीज पर विश्वास करना मूर्खता होती है और लालच हमेशा नुकसान का कारण बनता है। अध्याय 1, दरबार में नया मामला। एक दिन बादशाह अकबर अपने राज दरबार में बैठे थे। दरबार में रोज की तरह मंत्रियों और दरबारियों के बीच कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो रही थी। अचानक एक अमीर व्यापारी घबराया हुआ दरबार में आया और कांपते हुए बोला, जहांपनाह, मेरी एक बहुत ही अनमोल मुर्गी थी जो हर रोज एक सोने का अंडा देती थी, परंतु कल रात वह अचानक मर गई। यह अवश्य ही किसी की साजिश है। कृपया मुझे न्याय दिलाएं। अकबर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें किसी पर शक है? व्यापारी ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, मुझे अपने नौकरों पर शक है। वे मेरी मुर्गी को पसंद नहीं करते थे। मुझे लगता है कि उन्होंने ही इसे मार दिया है। अकबर ने इस समस्या को हल करने के लिए अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल को बुलवाया। अध्याय 2, बीरबल का प्रवेश। बीरबल दरबार में उपस्थित हुए और बादशाह ने उन्हें पूरी समस्या बताई। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम पूरी तरह से सुनिश्चित हो कि तुम्हारी मुर्गी सच में सोने का अंडा देती थी? व्यापारी ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ बीरबल जी, मैं अपनी आंखों से देखता था। बीरबल ने सोचा, कोई भी साधारण मुर्गी सोने का अंडा नहीं दे सकती। या तो यह आदमी किसी धोखे का शिकार हुआ है या फिर यह खुद ही धोखेबाज है। बीरबल ने व्यापारी से आगे पूछा, यह मुर्गी तुम्हें कहां से मिली? व्यापारी ने बताया कि उसने इसे एक अन्य व्यापारी से ऊंची कीमत पर खरीदा था। अब बीरबल को शक होने लगा कि यह किसी की चाल हो सकती है। अध्याय 3, व्यापारी का लालच। बीरबल ने व्यापारी से कहा, हम इस मामले की पूरी जांच करेंगे। सबसे पहले हमें तुम्हारी मुर्गी का शव देखना होगा। व्यापारी ने तुरंत अपने नौकरों से मुर्गी का शव लाने को कहा। जब मुर्गी का शव दरबार में लाया गया तो बीरबल ने ध्यान से उसका निरीक्षण किया। यह देखने में एक साधारण मुर्गी थी। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और बोले, जहांपनाह, यह मुर्गी साधारण दिखती है। अगर यह सोने का अंडा देती थी तो इसका मतलब यह हुआ कि इसके शरीर में सोना बनता था। हमें इसे खोलकर देखना चाहिए कि क्या इसके पेट में सोना है या नहीं।
अकबर ने बीरबल की बात मानते हुए सैनिकों को आदेश दिया कि मुर्गी का पेट काटकर देखा जाए। अध्याय 4 सच्चाई का खुलासा। जब मुर्गी को काटा गया तो उसमें कुछ भी असामान्य नहीं निकला। यह देखकर व्यापारी आश्चर्यचकित रह गया। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुमने कभी अपने सोने के अंडों की जांच कराई थी? व्यापारी ने सिर झुका लिया और कहा, नहीं बीरबल जी, मैंने कभी जांच नहीं कराई। मैं हमेशा अंडा देखकर ही खुश हो जाता था। अब बीरबल ने कहा, अगर तुम्हारी मुर्गी सोने का अंडा देती थी तो उसके अंडों की जांच कराई जानी चाहिए। बीरबल ने आदेश दिया कि व्यापारी के पुराने अंडों को जौहरी से परखा जाए। जब जौहरी ने अंडों की जांच की तो उसने बताया, जहांपनाह, ये अंडे असली सोने के नहीं हैं। ये तो केवल पीतल से बनाए गए हैं। अब व्यापारी को अपनी गलती समझ आ गई। वह लालच और मूर्खता के कारण धोखा खा गया था। अध्याय 5 बीरबल की चतुराई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए व्यापारी से कहा, कभी कभी जो चीज हमें सच लगती है वह वास्तव में एक छलावा होती है। फिर उन्होंने दरबार में सभी को संबोधित करते हुए कहा, हमेशा याद रखें कि कोई भी चीज बिना मेहनत के प्राप्त नहीं होती। अगर सच में कोई सोने का अंडा देने वाली मुर्गी होती तो हर व्यक्ति अमीर बन जाता। लेकिन इस व्यापारी के लालच ने इसे मूर्ख बना दिया। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने फिर से हमें सत्य का मार्ग दिखाया। अध्याय 6 सीख। इस घटना से सभी दरबारी और जनता को एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिली। 1. लालच हमेशा हानि का कारण बनता है। 2. बिना प्रमाण के किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। 3. सच्ची संपत्ति मेहनत से अर्जित की जाती है, जादू या चमत्कार से नहीं। बादशाह अकबर ने आदेश दिया कि व्यापारी को एक सबक सिखाने के लिए उसे 1 महीने की सजा दी जाए, ताकि वह भविष्य में कभी किसी को धोखा न दे सके और न ही खुद लालच में फंसे। निष्कर्ष। यह कहानी हमें बताती है कि हमें किसी भी असंभव लगने वाली चीज पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करके हर चीज की सच्चाई की जांच करनी चाहिए। बीरबल की यह चतुराई एक बार फिर साबित कर देती है कि सच्चाई और तर्क से ही सही निर्णय लिया जा सकता है। अकबर और बीरबल की कहानी, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। भूमिका। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये कहानियां बुद्धिमत्ता, चतुराई और हास्य से भरपूर होती हैं और हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं। बीरबल की हाजिर जवाबी और तर्कशक्ति इतनी अद्भुत थी कि वे हर मुश्किल समस्या का समाधान निकाल लेते थे। आज हम एक ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं जो लालच और अंधविश्वास पर आधारित है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें बिना सोचे समझे किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करना चाहिए और लालच करने से हमेशा नुकसान ही होता है। अध्याय 1 दरबार में व्यापारी की शिकायत। एक दिन बादशाह अकबर अपने राज दरबार में अपने मंत्रियों और दरबारियों के साथ बैठे थे। उसी समय एक अमीर व्यापारी दौड़ता हुआ आया और घबराते हुए बादशाह को सलाम करके बोला, जहांपनाह, मेरी अनमोल मुर्गी जो हर दिन एक सोने का अंडा देती थी, अचानक मर गई। मुझे पूरा यकीन है कि किसी ने इसे मार डाला है। कृपया मुझे न्याय दिलाएं। अकबर ने यह सुनकर आश्चर्य से पूछा, क्या तुम सच में यह कह रहे हो कि तुम्हारी मुर्गी सोने के अंडे देती थी? व्यापारी ने सिर हिलाया और बोला, जी हाँ हुजूर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वह रोज सुबह सोने का अंडा देती थी।
लेकिन कल रात अचानक मर गई। मुझे शक है कि मेरे नौकरों ने इसे मार डाला है। बादशाह अकबर ने कुछ देर सोचा और फिर अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल को बुलवाया। अध्याय 2 बीरबल की जांच। बीरबल दरबार में पहुंचे और बादशाह ने उन्हें पूरा मामला बताया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए व्यापारी से पूछा, क्या तुम पूरी तरह से सुनिश्चित हो कि तुम्हारी मुर्गी सच में सोने का अंडा देती थी? व्यापारी ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बीरबल जी, मैं अपनी आंखों से देखता था और रोज सुबह अंडा उठाता था। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर व्यापारी से पूछा, यह मुर्गी तुम्हें कहाँ से मिली थी? व्यापारी ने बताया कि उसने इसे एक अन्य व्यापारी से बहुत ऊंची कीमत पर खरीदा था। अब बीरबल को शक होने लगा कि यह किसी की चाल हो सकती है। अध्याय 3 मुर्गी की जांच। बीरबल ने व्यापारी से कहा, अगर तुम्हारी मुर्गी सच में सोने का अंडा देती थी तो हमें इसकी जांच करनी होगी। उन्होंने सैनिकों से कहा कि वे व्यापारी के घर जाएं और मुर्गी के शव को लेकर आएं। कुछ देर बाद सैनिक मुर्गी का शव लेकर आ गए। बीरबल ने मुर्गी को ध्यान से देखा और फिर बादशाह से कहा, जहांपनाह, यह एक साधारण मुर्गी लगती है, लेकिन अगर यह सोने का अंडा देती थी तो इसका मतलब यह हुआ कि इसके शरीर में सोना बनता था। हमें इसे काटकर देखना चाहिए कि इसके पेट में सोना है या नहीं। बादशाह ने सहमति दी और सैनिकों को आदेश दिया कि मुर्गी का पेट काटकर देखा जाए। जब मुर्गी को काटा गया तो उसके अंदर कुछ भी असामान्य नहीं निकला। यह एक साधारण मुर्गी थी। बीरबल ने व्यापारी से कहा, देखो, यह मुर्गी बिल्कुल साधारण थी। अब बताओ, तुम्हें यह अंडे कैसे मिलते थे? व्यापारी अब घबरा गया। उसने धीरे धीरे बताया कि वह हर रोज एक सुनार से सोने के अंडे खरीदकर अपनी मुर्गी के घोंसले में रख देता था और फिर लोगों को दिखाता था कि उसकी मुर्गी सोने का अंडा देती है। अध्याय 4 लालच का परिणाम। अब सच्चाई सभी के सामने थी। व्यापारी का लालच उसे मूर्ख बना चुका था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सोचा था कि तुम सभी को मूर्ख बना सकते हो, लेकिन सच्चाई हमेशा सामने आ ही जाती है। बादशाह अकबर ने व्यापारी की मूर्खता पर हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर सच्चाई उजागर कर दी। फिर उन्होंने व्यापारी से कहा, लालच हमेशा बुरी चीज होती है। तुम्हें अब इसकी सजा मिलेगी। तुमने लोगों को धोखा दिया और अपनी ही मूर्खता के कारण बेवकूफ बने। तुम्हें कुछ दिन कैद में रखा जाएगा ताकि तुम अपनी गलती समझ सको। व्यापारी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और माफी मांगी। अध्याय 5 सीख। इस घटना से सभी दरबारी और जनता ने एक महत्वपूर्ण शिक्षा ली। 1. लालच हमेशा नुकसान पहुंचाता है। 2. कोई भी चीज बिना मेहनत के प्राप्त नहीं होती। 3. हमें किसी भी असंभव चीज पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए। बीरबल ने दरबारियों से कहा, अगर सच में कोई सोने के अंडे देने वाली मुर्गी होती तो हर कोई अमीर हो जाता, लेकिन मेहनत से ही असली सफलता मिलती है। बादशाह अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और सभी को इस कहानी से सीख लेने के लिए कहा। निष्कर्ष। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच बुरी बला होती है और बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। अगर हमें जीवन में सफलता चाहिए तो हमें ईमानदारी और परिश्रम से काम करना चाहिए। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने फिर से साबित कर दिया कि सत्य और तर्क के बिना कोई भी बात प्रमाणित नहीं हो सकती। इसीलिए हमें अपने विवेक से काम लेना चाहिए और कभी भी किसी चीज पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए। अकबर और बीरबल की कहानी
सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। भूमिका। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य की महत्वपूर्ण धरोहर हैं। ये कहानियां मनोरंजक होने के साथ साथ हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। वे न केवल बादशाह अकबर के प्रिय मंत्री थे, बल्कि उनकी हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता की पूरे राज्य में सराहना की जाती थी। आज हम एक ऐसी ही कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं जो लालच और अंधविश्वास पर आधारित है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बिना सोचे समझे किसी भी चीज पर विश्वास करना गलत है और लालच करने से हमेशा नुकसान ही होता है। अध्याय 1। दरबार में व्यापारी की शिकायत। एक दिन बादशाह अकबर अपने राज दरबार में अपने मंत्रियों और दरबारियों के साथ बैठे हुए थे। उसी समय एक अमीर व्यापारी घबराया हुआ दरबार में पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर अकबर को सलाम किया और कांपती आवाज में बोला, जहांपनाह, मेरी एक बहुत ही अनमोल मुर्गी थी जो हर दिन एक सोने का अंडा देती थी, परंतु कल रात वह अचानक मर गई। मुझे पूरा यकीन है कि किसी ने इसे मार डाला है। कृपया मुझे न्याय दिलाएं। अकबर यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने व्यापारी से पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो कि तुम्हारी मुर्गी सोने के अंडे देती थी? व्यापारी ने सिर हिलाया और कहा, जी हां हुजूर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वह रोज सुबह सोने का अंडा देती थी, लेकिन कल रात अचानक मर गई। मुझे शक है कि मेरे नौकरों ने इसे मार डाला है। अब अकबर को यह मामला थोड़ा अजीब लगने लगा। उन्होंने सोचा कि भला कोई मुर्गी सोने का अंडा कैसे दे सकती है। फिर भी उन्होंने इस मामले की जांच करने के लिए अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल को बुलवाया। अध्याय 2। बीरबल की जांच। बीरबल दरबार में आए और बादशाह ने उन्हें पूरा मामला समझाया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए व्यापारी से पूछा, क्या तुम पूरी तरह से सुनिश्चित हो कि तुम्हारी मुर्गी सच में सोने का अंडा देती थी? व्यापारी ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बीरबल जी, मैं अपनी आंखों से देखता था और रोज सुबह अंडा उठाता था। बीरबल ने व्यापारी से आगे पूछा, यह मुर्गी तुम्हें कहाँ से मिली थी? व्यापारी ने बताया कि उसने इसे एक अन्य व्यापारी से बहुत ऊंची कीमत पर खरीदा था। अब बीरबल को शक होने लगा कि यह किसी की चाल हो सकती है। अध्याय 3। मुर्गी की जांच। बीरबल ने व्यापारी से कहा, अगर तुम्हारी मुर्गी सच में सोने का अंडा देती थी तो हमें इसकी जांच करनी होगी। उन्होंने सैनिकों से कहा कि वे व्यापारी के घर जाएं और मुर्गी के शव को लेकर आएं। कुछ देर बाद सैनिक मुर्गी का शव लेकर आ गए। बीरबल ने मुर्गी को ध्यान से देखा और फिर बादशाह से कहा, जहांपनाह, यह एक साधारण मुर्गी लगती है, लेकिन अगर यह सोने का अंडा देती थी तो इसका मतलब यह हुआ कि इसके शरीर में सोना बनता था। हमें इसे काटकर देखना चाहिए कि इसके पेट में सोना है या नहीं। बादशाह ने सहमति दी और सैनिकों को आदेश दिया कि मुर्गी का पेट काटकर देखा जाए। जब मुर्गी को काटा गया तो उसके अंदर कुछ भी असामान्य नहीं निकला। यह एक साधारण मुर्गी थी। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, अब बताओ तुम्हें यह अंडे कैसे मिलते थे? व्यापारी अब घबरा गया। उसने धीरे धीरे बताया कि वह हर रोज एक सुनार से सोने के अंडे खरीदकर अपनी मुर्गी के घोंसले में रख देता था और फिर लोगों को दिखाता था कि उसकी मुर्गी सोने का अंडा देती है। अध्याय 4। लालच का परिणाम। अब सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। यह व्यापारी लोगों को धोखा दे रहा था, लेकिन सबसे बड़ा धोखा उसने खुद को दिया था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा,
तुमने सोचा था कि तुम सभी को मूर्ख बना सकते हो, लेकिन सच्चाई हमेशा सामने आ ही जाती है। बादशाह अकबर ने व्यापारी की मूर्खता पर हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर सच्चाई उजागर कर दी। फिर उन्होंने व्यापारी से कहा, लालच हमेशा बुरी चीज होती है। तुम्हें अब इसकी सजा मिलेगी। तुमने लोगों को धोखा दिया और अपनी ही मूर्खता के कारण बेवकूफ बने। तुम्हें कुछ दिन कैद में रखा जाएगा ताकि तुम अपनी गलती समझ सको। व्यापारी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और माफी मांगी। अध्याय 5 सीख। इस घटना से सभी दरबारी और जनता ने एक महत्वपूर्ण शिक्षा ली। एक, लालच हमेशा नुकसान पहुंचाता है। 2, कोई भी चीज बिना मेहनत के प्राप्त नहीं होती। 3, हमें किसी भी असंभव चीज पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए। बीरबल ने दरबारियों से कहा, अगर सच में कोई सोने के अंडे देने वाली मुर्गी होती तो हर कोई अमीर हो जाता। लेकिन मेहनत से ही असली सफलता मिलती है। बादशाह अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और सभी को इस कहानी से सीख लेने के लिए कहा। निष्कर्ष। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच बुरी बला होती है और बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। अगर हमें जीवन में सफलता चाहिए तो हमें ईमानदारी और परिश्रम से काम करना चाहिए। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने फिर से साबित कर दिया कि सत्य और तर्क के बिना कोई भी बात प्रमाणित नहीं हो सकती। इसीलिए हमें अपने विवेक से काम लेना चाहिए और कभी भी किसी चीज पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है और मेहनत से ही सच्चा सोना मिलता है। अध्याय 1 दरबार में व्यापारी की शिकायत। बादशाह अकबर अपने दरबार में मंत्रियों और दरबारियों के साथ बैठे थे। हर रोज की तरह दरबार में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही थी। तभी दरबार में एक अमीर व्यापारी बदहवास हालत में आया। वह बहुत परेशान और घबराया हुआ लग रहा था। उसने सलाम किया और कांपती आवाज में बोला, जहांपनाह, मेरी अनमोल मुर्गी जो हर दिन एक सोने का अंडा देती थी, अचानक मर गई। मुझे पूरा यकीन है कि किसी ने इसे मार डाला है। कृपया मुझे न्याय दिलाएं। बादशाह अकबर यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने व्यापारी से पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो कि तुम्हारी मुर्गी सोने के अंडे देती थी? व्यापारी ने सिर हिलाया और कहा, जी हाँ हुजूर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वह रोज सुबह सोने का अंडा देती थी, लेकिन कल रात अचानक मर गई। मुझे शक है कि मेरे नौकरों ने इसे मार डाला है। अब अकबर को यह मामला थोड़ा अजीब लगने लगा। उन्होंने सोचा कि भला कोई मुर्गी सोने का अंडा कैसे दे सकती है। फिर भी उन्होंने इस मामले की जांच करने के लिए अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल को बुलवाया। अध्याय 2 बीरबल की जांच। बीरबल दरबार में आए और बादशाह ने उन्हें पूरा मामला समझाया। बीरबल ने व्यापारी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम पूरी तरह से सुनिश्चित हो कि तुम्हारी मुर्गी सच में सोने का अंडा देती थी? व्यापारी ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बीरबल जी, मैं अपनी आंखों से देखता था और रोज सुबह अंडा उठाता था। बीरबल ने व्यापारी से आगे पूछा, यह मुर्गी तुम्हें कहाँ से मिली थी? व्यापारी ने बताया कि उसने इसे एक अन्य व्यापारी से बहुत ऊंची कीमत पर खरीदा था। अब बीरबल को शक होने लगा कि यह किसी की चाल हो सकती है। अध्याय 3 मुर्गी की जांच। बीरबल ने व्यापारी से कहा, अगर तुम्हारी मुर्गी सच में सोने का अंडा देती थी तो हमें इसकी जांच करनी होगी। उन्होंने सैनिकों से कहा कि वे व्यापारी के घर जाएं और मुर्गी के शव को लेकर आएं। कुछ देर बाद सैनिक मुर्गी का शव लेकर आ गए।
बीरबल ने मुर्गी को ध्यान से देखा और फिर बादशाह से कहा, जहांपनाह, यह एक साधारण मुर्गी लगती है, लेकिन अगर यह सोने का अंडा देती थी तो इसका मतलब यह हुआ कि इसके शरीर में सोना बनता था। हमें इसे काटकर देखना चाहिए कि इसके पेट में सोना है या नहीं। बादशाह ने सहमति दी और सैनिकों को आदेश दिया कि मुर्गी का पेट काटकर देखा जाए। जब मुर्गी को काटा गया तो उसके अंदर कुछ भी असामान्य नहीं निकला। यह एक साधारण मुर्गी थी। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, अब बताओ, तुम्हें यह अंडे कैसे मिलते थे? व्यापारी अब घबरा गया। उसने धीरे धीरे बताया कि वह हर रोज एक सुनार से सोने के अंडे खरीदकर अपनी मुर्गी के घोंसले में रख देता था और फिर लोगों को दिखाता था कि उसकी मुर्गी सोने का अंडा देती है। अध्याय 4, लालच का परिणाम। अब सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। यह व्यापारी लोगों को धोखा दे रहा था, लेकिन सबसे बड़ा धोखा उसने खुद को दिया था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सोचा था कि तुम सभी को मूर्ख बना सकते हो, लेकिन सच्चाई हमेशा सामने आ ही जाती है। बादशाह अकबर ने व्यापारी की मूर्खता पर हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर सच्चाई उजागर कर दी। फिर उन्होंने व्यापारी से कहा, लालच हमेशा बुरी चीज होती है। तुम्हें अब इसकी सजा मिलेगी। तुमने लोगों को धोखा दिया और अपनी ही मूर्खता के कारण बेवकूफ बने। तुम्हें कुछ दिन कैद में रखा जाएगा ताकि तुम अपनी गलती समझ सको। व्यापारी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और माफी मांगी। अध्याय 5, सीख। इस घटना से सभी दरबारी और जनता ने एक महत्वपूर्ण शिक्षा ली। एक, लालच हमेशा नुकसान पहुंचाता है। 2, कोई भी चीज बिना मेहनत के प्राप्त नहीं होती। 3, हमें किसी भी असंभव चीज पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए। बीरबल ने दरबारियों से कहा, अगर सच में कोई सोने के अंडे देने वाली मुर्गी होती तो हर कोई अमीर हो जाता, लेकिन मेहनत से ही असली सफलता मिलती है। बादशाह अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और सभी को इस कहानी से सीख लेने के लिए कहा। निष्कर्ष, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच बुरी बला होती है और बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। अगर हमें जीवन में सफलता चाहिए तो हमें ईमानदारी और परिश्रम से काम करना चाहिए। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने फिर से साबित कर दिया कि सत्य और तर्क के बिना कोई भी बात प्रमाणित नहीं हो सकती। इसीलिए हमें अपने विवेक से काम लेना चाहिए और कभी भी किसी चीज पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए। अकबर बीरबल की कहानी, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। भूमिका। मुगल बादशाह अकबर अपने न्यायप्रिय शासन और चतुर मंत्रियों के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में 9 रत्नों में सबसे बुद्धिमान और प्रिय मंत्री थे बीरबल। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के लिए पूरे राज्य में विख्यात थे। वे न केवल समस्याओं को हल करते थे, बल्कि अपनी चतुराई से हर जटिल मामले की सच्चाई उजागर कर देते थे। यह कहानी लालच, मूर्खता और सत्य की जीत पर आधारित है। यह हमें सिखाती है कि हमें किसी भी असंभव चीज पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए और लालच हमेशा बर्बादी का कारण बनता है। अध्याय 1, व्यापारी की शिकायत। एक दिन अकबर अपने दरबार में अपने दरबारियों और मंत्रियों के साथ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा कर रहे थे। तभी दरबार के द्वार पर एक अमीर व्यापारी बदहवास हालत में दौड़ता हुआ आया। व्यापारी बहुत परेशान लग रहा था। उसने दरबार में प्रवेश करते ही जमीन पर सिर झुकाकर बादशाह को सलाम किया और कांपती आवाज में बोला, जहांपनाह, मेरी अनमोल मुर्गी जो हर दिन एक सोने का अंडा देती थी, अचानक मर गई। मुझे पूरा यकीन है कि किसी ने इसे मार डाला है।
कृपया मुझे न्याय दिलाइए। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी आश्चर्यचकित होकर व्यापारी की तरफ देखने लगे। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो कि तुम्हारी मुर्गी हर दिन सोने का अंडा देती थी? व्यापारी ने सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ हुजूर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हर सुबह जब मैं उसके घोंसले में देखता था तो मुझे वहां एक चमकता हुआ सोने का अंडा मिलता था। लेकिन कल रात अचानक वह मर गई। मुझे शक है कि मेरे नौकरों ने इसे मार डाला है। अब बादशाह अकबर को यह मामला कुछ अजीब लगने लगा। उन्होंने दरबार में बैठे अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल की तरफ देखा और बोले, बीरबल, इस मामले की जांच करो और सच का पता लगाओ। अगर यह व्यापारी सही कह रहा है तो हमें दोषी को सजा देनी होगी। बीरबल मुस्कुराए और व्यापारी की ओर देखा। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तो तुम यह दावा कर रहे हो कि तुम्हारी मुर्गी सच में सोने का अंडा देती थी? हमें इसकी जांच करनी होगी। अध्याय 2, जांच की शुरुआत। बीरबल ने व्यापारी से कुछ और सवाल पूछे। तुम्हें यह मुर्गी कहाँ से मिली थी? व्यापारी ने जवाब दिया, मैंने इसे एक अन्य व्यापारी से बहुत ऊंची कीमत पर खरीदा था। उसने मुझे यह बताया था कि यह मुर्गी हर दिन एक सोने का अंडा देती है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर यह मुर्गी सच में सोने का अंडा देती थी तो हमें इसे जांचने की जरूरत होगी। सैनिकों, व्यापारी के घर जाओ और इस मुर्गी का शव लेकर आओ। कुछ देर बाद सैनिक व्यापारी के घर से मुर्गी का शव लेकर आ गए। बीरबल ने मुर्गी का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया और बोले, बादशाह सलामत, यह तो एक साधारण मुर्गी है। अगर यह सच में सोने के अंडे देती थी तो इसका मतलब यह हुआ कि इसके शरीर में सोना बनता था। हमें इसे खोलकर देखना चाहिए कि इसके पेट में सोना है या नहीं। अकबर ने सहमति जताई और सैनिकों को आदेश दिया कि वे मुर्गी का पेट चीरकर देखें। जब मुर्गी को काटा गया तो उसके अंदर कुछ भी असामान्य नहीं निकला। यह एक साधारण मुर्गी थी। अब बीरबल ने व्यापारी की तरफ देखा और बोले, अब बताओ, तुम्हें यह अंडे कैसे मिलते थे? व्यापारी अब डर गया। उसने धीरे धीरे सच स्वीकार कर लिया, मैं हर रोज एक सुनार से सोने के अंडे खरीदता था और उन्हें मुर्गी के घोंसले में रख देता था। फिर मैं लोगों को दिखाता था कि मेरी मुर्गी सोने के अंडे देती है। इससे मेरे व्यापार में बढ़ोतरी हुई और मैं धनी बन गया। लेकिन जब मैंने सोचा कि अगर यह मुर्गी सोने का अंडा देती है तो इसके पेट में और भी सोना होगा, मैंने इसे मार दिया। लेकिन जब मैंने इसे काटा तो इसके अंदर कुछ भी नहीं मिला। दरबार में यह सुनकर सभी दरबारी हंसने लगे। अध्याय 3, लालच का परिणाम। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तुमने लालच किया और अपनी ही मूर्खता के कारण सब कुछ खो दिया। अगर तुम संतोष रखते और इस धोखे को नहीं फैलाते तो तुम कभी भी इस मुसीबत में नहीं फंसते। बादशाह अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, इस व्यापारी को क्या सजा दी जानी चाहिए? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, इस व्यापारी ने लालच और मूर्खता के कारण खुद को ही मूर्ख बना लिया। इसे 1 महीने के लिए कारागार में रखा जाए और इसे राज्य के लोगों के साथ परिश्रम करने की शिक्षा दी जाए ताकि यह सीख सके कि धन केवल मेहनत से ही कमाया जाता है। बादशाह ने इस निर्णय को स्वीकार किया और व्यापारी को जेल भेज दिया गया। अध्याय 4, सीख। इस घटना से सभी दरबारियों और जनता ने एक महत्वपूर्ण शिक्षा ली। 1, लालच हमेशा नुकसान पहुंचाता है। 2, कोई भी चीज बिना मेहनत के प्राप्त नहीं होती। 3, हमें किसी भी असंभव चीज पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए।
4. संतोष ही सबसे बड़ा धन है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर सच में कोई सोने के अंडे देने वाली मुर्गी होती तो हर कोई अमीर हो जाता। लेकिन सच्ची संपत्ति मेहनत से ही मिलती है। बादशाह अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और सभी को इस कहानी से सीख लेने के लिए कहा। निष्कर्ष, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच बुरी बला होती है और बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। अगर हमें जीवन में सफलता चाहिए तो हमें ईमानदारी और परिश्रम से काम करना चाहिए। लालच बुरी बला है और मेहनत से ही सच्चा सोना मिलता है। एक दिन अकबर अपने दरबार में अपने दरबारियों और मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे थे। राज्य के महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा हो रही थी। तभी दरबार के द्वार पर एक सजीधजी पोशाक पहने हुए अमीर व्यापारी भागता हुआ आया। व्यापारी बहुत परेशान लग रहा था। उसने दरबार में प्रवेश करते ही घुटनों के बल बैठकर बादशाह को सलाम किया और घबराई हुई आवाज में बोला, जहांपनाह, मेरी अनमोल मुर्गी जो हर दिन एक सोने का अंडा देती थी, अचानक मर गई। मुझे पूरा यकीन है कि किसी ने इसे मार डाला है। कृपया मुझे न्याय दिलाइए। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी चौंक गए। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो कि तुम्हारी मुर्गी हर दिन सोने का अंडा देती थी? व्यापारी ने सिर हिलाते हुए कहा, जी हां हुजूर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हर सुबह जब मैं उसके घोंसले में देखता था तो मुझे वहां एक चमकता हुआ सोने का अंडा मिलता था। लेकिन कल रात अचानक वह मर गई। मुझे शक है कि मेरे नौकरों ने इसे मार डाला है। अब बादशाह अकबर को यह मामला कुछ अजीब लगने लगा। उन्होंने दरबार में बैठे अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल की तरफ देखा और बोले, बीरबल, इस मामले की जांच करो और सच का पता लगाओ। अगर यह व्यापारी सही कह रहा है तो हमें दोषी को सजा देनी होगी। बीरबल मुस्कुराए और व्यापारी की ओर देखा। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तो तुम यह दावा कर रहे हो कि तुम्हारी मुर्गी सच में सोने का अंडा देती थी? हमें इसकी जांच करनी होगी। अध्याय 2, जांच की शुरुआत। बीरबल ने व्यापारी से कुछ और सवाल पूछे। तुम्हें यह मुर्गी कहां से मिली थी? व्यापारी ने जवाब दिया, मैंने इसे एक अन्य व्यापारी से बहुत ऊंची कीमत पर खरीदा था। उसने मुझे यह बताया था कि यह मुर्गी हर दिन एक सोने का अंडा देती है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर यह मुर्गी सच में सोने का अंडा देती थी तो हमें इसे जांचने की जरूरत होगी। सैनिकों, व्यापारी के घर जाओ और इस मुर्गी का शव लेकर आओ। कुछ देर बाद सैनिक व्यापारी के घर से मुर्गी का शव लेकर आ गए। बीरबल ने मुर्गी का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया और बोले, बादशाह सलामत, यह तो एक साधारण मुर्गी है। अगर यह सच में सोने के अंडे देती थी तो इसका मतलब यह हुआ कि इसके शरीर में सोना बनता था। हमें इसे खोलकर देखना चाहिए कि इसके पेट में सोना है या नहीं। अकबर ने सहमति जताई और सैनिकों को आदेश दिया कि वे मुर्गी का पेट चीरकर देखें। जब मुर्गी को काटा गया तो उसके अंदर कुछ भी असामान्य नहीं निकला। यह एक साधारण मुर्गी थी। अब बीरबल ने व्यापारी की तरफ देखा और बोले, अब बताओ, तुम्हें यह अंडे कैसे मिलते थे? व्यापारी अब डर गया। उसने धीरे धीरे सच स्वीकार कर लिया, मैं हर रोज एक सुनार से सोने के अंडे खरीदता था और उन्हें मुर्गी के घोंसले में रख देता था। फिर मैं लोगों को दिखाता था कि मेरी मुर्गी सोने के अंडे देती है। इससे मेरे व्यापार में बढ़ोतरी हुई और मैं धनी बन गया। लेकिन जब मैंने सोचा कि अगर यह मुर्गी सोने का अंडा देती है तो इसके पेट में और भी सोना होगा, मैंने इसे मार दिया।
लेकिन जब मैंने इसे काटा तो इसके अंदर कुछ भी नहीं मिला। दरबार में यह सुनकर सभी दरबारी हंसने लगे। अध्याय 3 लालच का परिणाम। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तुमने लालच किया और अपनी ही मूर्खता के कारण सब कुछ खो दिया। अगर तुम संतोष रखते और इस धोखे को नहीं फैलाते तो तुम कभी भी इस मुसीबत में नहीं फंसते। बादशाह अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, इस व्यापारी को क्या सजा दी जानी चाहिए? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, इस व्यापारी ने लालच और मूर्खता के कारण खुद को ही मूर्ख बना लिया। इसे 1 महीने के लिए कारागार में रखा जाए और इसे राज्य के लोगों के साथ परिश्रम करने की शिक्षा दी जाए, ताकि यह सीख सके कि धन केवल मेहनत से ही कमाया जाता है। बादशाह ने इस निर्णय को स्वीकार किया और व्यापारी को जेल भेज दिया गया। अध्याय 4 सीख। इस घटना से सभी दरबारियों और जनता ने एक महत्वपूर्ण शिक्षा ली। 1. लालच हमेशा नुकसान पहुंचाता है। 2. कोई भी चीज बिना मेहनत के प्राप्त नहीं होती। 3. हमें किसी भी असंभव चीज पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए। 4. संतोष ही सबसे बड़ा धन है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर सच में कोई सोने के अंडे देने वाली मुर्गी होती तो हर कोई अमीर हो जाता। लेकिन सच्ची संपत्ति मेहनत से ही मिलती है। बादशाह अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और सभी को इस कहानी से सीख लेने के लिए कहा। निष्कर्ष। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच बुरी बला होती है और बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। अगर हमें जीवन में सफलता चाहिए तो हमें ईमानदारी और परिश्रम से काम करना चाहिए। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने फिर से साबित कर दिया कि सत्य और तर्क के बिना कोई भी बात प्रमाणित नहीं हो सकती। इसीलिए हमें अपने विवेक से काम लेना चाहिए और कभी भी किसी चीज पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए। अध्याय 1 दरबार में व्यापारी की गुहार। एक दिन सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में दरबारी और मंत्री अपने अपने स्थान पर विराजमान थे। तभी एक अमीर व्यापारी घबराया हुआ दरबार में आया और घुटनों के बल बैठकर बोला, जहांपनाह, मेरी मुर्गी जो हर दिन 1 सोने का अंडा देती थी अचानक मर गई। मुझे पूरा यकीन है कि किसी ने इसे मार डाला है। कृपया मुझे न्याय दिलाइए। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी आश्चर्यचकित होकर व्यापारी की ओर देखने लगे। सम्राट अकबर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या तुम सच कह रहे हो कि तुम्हारी मुर्गी हर दिन सोने का अंडा देती थी? व्यापारी ने सिर हिलाते हुए कहा, जी हां जहांपनाह, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हर सुबह जब मैं उसके घोंसले में देखता था तो मुझे वहां एक चमकता हुआ सोने का अंडा मिलता था। लेकिन कल रात अचानक वह मर गई। मुझे शक है कि मेरे नौकरों ने इसे मार डाला है। अकबर को यह मामला अजीब लगने लगा। उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस मामले की जांच करो और सच का पता लगाओ। अगर यह व्यापारी सही कह रहा है तो हमें दोषी को सजा देनी होगी। बीरबल मुस्कुराए और व्यापारी की ओर देखा। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम्हारी मुर्गी सच में सोने का अंडा देती थी तो हमें इसकी जांच करनी होगी। अध्याय 2 जांच की शुरुआत। बीरबल ने व्यापारी से कुछ और सवाल पूछे। तुम्हें यह मुर्गी कहां से मिली थी? व्यापारी ने जवाब दिया, मैंने इसे एक अन्य व्यापारी से बहुत ऊंची कीमत पर खरीदा था। उसने मुझे यह बताया था कि यह मुर्गी हर दिन 1 सोने का अंडा देती है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर यह मुर्गी सच में सोने का अंडा देती थी तो हमें इसे जांचने की जरूरत होगी।
सैनिकों, व्यापारी के घर जाओ और इस मुर्गी का शव लेकर आओ। कुछ देर बाद सैनिक व्यापारी के घर से मुर्गी का शव लेकर आ गए। बीरबल ने मुर्गी का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया और बोले, बादशाह सलामत, यह तो एक साधारण मुर्गी है। अगर यह सच में सोने के अंडे देती थी तो इसका मतलब यह हुआ कि इसके शरीर में सोना बनता था। हमें इसे खोलकर देखना चाहिए कि इसके पेट में सोना है या नहीं। अकबर ने सहमति जताई और सैनिकों को आदेश दिया कि वे मुर्गी का पेट चीरकर देखें। जब मुर्गी को काटा गया तो उसके अंदर कुछ भी असामान्य नहीं निकला। यह एक साधारण मुर्गी थी। अब बीरबल ने व्यापारी की तरफ देखा और बोले, अब बताओ, तुम्हें यह अंडे कैसे मिलते थे? व्यापारी अब डर गया। उसने धीरे धीरे सच स्वीकार कर लिया। मैं हर रोज एक सुनार से सोने के अंडे खरीदता था और उन्हें मुर्गी के घोंसले में रख देता था। फिर मैं लोगों को दिखाता था कि मेरी मुर्गी सोने के अंडे देती है। इससे मेरे व्यापार में बढ़ोतरी हुई और मैं धनी बन गया। लेकिन जब मैंने सोचा कि अगर यह मुर्गी सोने का अंडा देती है तो इसके पेट में और भी सोना होगा, मैंने इसे मार दिया। लेकिन जब मैंने इसे काटा तो इसके अंदर कुछ भी नहीं मिला। दरबार में यह सुनकर सभी दरबारी हंसने लगे। अध्याय 3 लालच का परिणाम। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तुमने लालच किया और अपनी ही मूर्खता के कारण सब कुछ खो दिया। अगर तुम संतोष रखते और इस धोखे को नहीं फैलाते तो तुम कभी भी इस मुसीबत में नहीं फंसते। बादशाह अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, इस व्यापारी को क्या सजा दी जानी चाहिए? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, इस व्यापारी ने लालच और मूर्खता के कारण खुद को ही मूर्ख बना लिया। इसे 1 महीने के लिए कारागार में रखा जाए और इसे राज्य के लोगों के साथ परिश्रम करने की शिक्षा दी जाए ताकि यह सीख सके कि धन केवल मेहनत से ही कमाया जाता है। बादशाह ने इस निर्णय को स्वीकार किया और व्यापारी को जेल भेज दिया गया। अध्याय 4 सीख। इस घटना से सभी दरबारियों और जनता ने एक महत्वपूर्ण शिक्षा ली। 1. लालच हमेशा नुकसान पहुंचाता है। 2. कोई भी चीज बिना मेहनत के प्राप्त नहीं होती। 3. हमें किसी भी असंभव चीज पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए। 4. संतोष ही सबसे बड़ा धन है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर सच में कोई सोने के अंडे देने वाली मुर्गी होती तो हर कोई अमीर हो जाता। लेकिन सच्ची संपत्ति मेहनत से ही मिलती है। बादशाह अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और सभी को इस कहानी से सीख लेने के लिए कहा। निष्कर्ष। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच बुरी बला होती है और बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। अगर हमें जीवन में सफलता चाहिए तो हमें ईमानदारी और परिश्रम से काम करना चाहिए। अकबर बीरबल की कहानी, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। भूमिका। मुगल सम्राट अकबर अपने चतुराई भरे फैसलों और न्यायप्रिय शासन के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में कई बुद्धिमान मंत्री थे, लेकिन सबसे अधिक प्रसिद्ध थे उनके 9 रत्नों में से एक बीरबल। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी, बुद्धिमत्ता और समस्या सुलझाने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। वे अकबर के सबसे विश्वसनीय सलाहकार थे और अपनी समझदारी से जटिल समस्याओं को भी सरलता से हल कर देते थे। आज की यह कहानी लालच, मूर्खता और सत्य की जीत पर आधारित है। यह हमें सिखाती है कि हमें किसी भी असंभव चीज पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए और लालच हमेशा बर्बादी का कारण बनता है। अध्याय 1 दरबार में व्यापारी की गुहार। एक दिन सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में दरबारी और मंत्री अपने अपने स्थान पर विराजमान थे।
तभी एक अमीर व्यापारी घबराया हुआ दरबार में आया और घुटनों के बल बैठकर बोला, जहांपनाह, मेरी मुर्गी जो हर दिन एक सोने का अंडा देती थी अचानक मर गई। मुझे पूरा यकीन है कि किसी ने इसे मार डाला है। कृपया मुझे न्याय दिलाइए। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी आश्चर्यचकित होकर व्यापारी की ओर देखने लगे। सम्राट अकबर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या तुम सच कह रहे हो कि तुम्हारी मुर्गी हर दिन सोने का अंडा देती थी? व्यापारी ने सिर हिलाते हुए कहा, जी हां जहांपनाह, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हर सुबह जब मैं उसके घोंसले में देखता था तो मुझे वहां एक चमकता हुआ सोने का अंडा मिलता था। लेकिन कल रात अचानक वह मर गई। मुझे शक है कि मेरे नौकरों ने इसे मार डाला है। अकबर को यह मामला अजीब लगने लगा। उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस मामले की जांच करो और सच का पता लगाओ। अगर यह व्यापारी सही कह रहा है तो हमें दोषी को सजा देनी होगी। बीरबल मुस्कुराए और व्यापारी की ओर देखा। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम्हारी मुर्गी सच में सोने का अंडा देती थी तो हमें इसकी जांच करनी होगी। अध्याय 2, जांच की शुरुआत। बीरबल ने व्यापारी से कुछ और सवाल पूछे। तुम्हें यह मुर्गी कहां से मिली थी? व्यापारी ने जवाब दिया, मैंने इसे एक अन्य व्यापारी से बहुत ऊंची कीमत पर खरीदा था। उसने मुझे यह बताया था कि यह मुर्गी हर दिन एक सोने का अंडा देती है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर यह मुर्गी सच में सोने का अंडा देती थी तो हमें इसे जांचने की जरूरत होगी। सैनिकों, व्यापारी के घर जाओ और इस मुर्गी का शव लेकर आओ। कुछ देर बाद सैनिक व्यापारी के घर से मुर्गी का शव लेकर आ गए। बीरबल ने मुर्गी का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया और बोले, बादशाह सलामत, यह तो एक साधारण मुर्गी है। अगर यह सच में सोने के अंडे देती थी तो इसका मतलब यह हुआ कि इसके शरीर में सोना बनता था। हमें इसे खोलकर देखना चाहिए कि इसके पेट में सोना है या नहीं। अकबर ने सहमति जताई और सैनिकों को आदेश दिया कि वे मुर्गी का पेट चीरकर देखें। जब मुर्गी को काटा गया तो उसके अंदर कुछ भी असामान्य नहीं निकला। यह एक साधारण मुर्गी थी। अब बीरबल ने व्यापारी की तरफ देखा और बोले, अब बताओ, तुम्हें यह अंडे कैसे मिलते थे? व्यापारी अब डर गया। उसने धीरे धीरे सच स्वीकार कर लिया, मैं हर रोज एक सुनार से सोने के अंडे खरीदता था और उन्हें मुर्गी के घोंसले में रख देता था। फिर मैं लोगों को दिखाता था कि मेरी मुर्गी सोने के अंडे देती है। इससे मेरे व्यापार में बढ़ोतरी हुई और मैं धनी बन गया। लेकिन जब मैंने सोचा कि अगर यह मुर्गी सोने का अंडा देती है तो इसके पेट में और भी सोना होगा, मैंने इसे मार दिया। लेकिन जब मैंने इसे काटा तो इसके अंदर कुछ भी नहीं मिला। दरबार में यह सुनकर सभी दरबारी हंसने लगे। अध्याय 3, लालच का परिणाम। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तुमने लालच किया और अपनी ही मूर्खता के कारण सब कुछ खो दिया। अगर तुम संतोष रखते और इस धोखे को नहीं फैलाते तो तुम कभी भी इस मुसीबत में नहीं फंसते। बादशाह अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, इस व्यापारी को क्या सजा दी जानी चाहिए? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, इस व्यापारी ने लालच और मूर्खता के कारण खुद को ही मूर्ख बना लिया। इसे 1 महीने के लिए कारागार में रखा जाए और इसे राज्य के लोगों के साथ परिश्रम करने की शिक्षा दी जाए ताकि यह सीख सके कि धन केवल मेहनत से ही कमाया जाता है। बादशाह ने इस निर्णय को स्वीकार किया और व्यापारी को जेल भेज दिया गया। अध्याय 4, सीख। इस घटना से सभी दरबारियों और जनता ने एक महत्वपूर्ण शिक्षा ली।
एक, लालच हमेशा नुकसान पहुंचाता है। 2, कोई भी चीज बिना मेहनत के प्राप्त नहीं होती। 3, हमें किसी भी असंभव चीज पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए। 4, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर सच में कोई सोने के अंडे देने वाली मुर्गी होती तो हर कोई अमीर हो जाता। लेकिन सच्ची संपत्ति मेहनत से ही मिलती है। बादशाह अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और सभी को इस कहानी से सीख लेने के लिए कहा। निष्कर्ष, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच बुरी बला होती है और बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। अगर हमें जीवन में सफलता चाहिए तो हमें ईमानदारी और परिश्रम से काम करना चाहिए। लालच बुरी बला है और मेहनत से ही सच्चा सोना मिलता है।